नमस्कार दोस्तों, आज की गुल्लक में जमा हुई है बड़ी काम की बात। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर बीच में आपने स्किप किया तो जानकारी आपको अधूरी मिलेगी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के सबसे स्मार्ट और अमीर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ रखते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ उनका पैसा सुरक्षित भी रहे और उनके बैंक एफडी से कई ज्यादा रिटर्न भी मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया के हाथी के बारे में, यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसे हाथी क्यों कहते हैं और इसमें निवेश करना आपके लिए क्यों जरूरी है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये लार्ज कैप भला क्या है, इसे समझते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो देश की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाना ही लार्ज कैप है। जैसे आप और हम बचपन से टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी और मारुति के नाम सुनते आ रहे हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनका बिजनेस सालों से जमा हुआ है। बस इन्हीं बाहुबली कंपनियों के ग्रुप को हम लार्ज कैप कहते हैं। यहाँ फंड मैनेजर अपनी मनमर्जी से किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। मार्केट के रेगुलेटर सेबी का सख्त नियम है कि शेयर बाजार की जो टॉप 100 कंपनियां हैं, फंड मैनेजर को कम से कम 80% पैसा इन्हीं में लगाना होगा। मतलब साफ है, आपका पैसा उन कंपनियों में लग रहा है जो अपनी इंडस्ट्री की लीडर है और जिनके पास मंदी को झेलने की ताकत है। अब आप पूछेंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा? तो दोस्तों, असली फायदा तब दिखता है जब मार्केट गिरता है। जब बाजार में गिरावट आती है तो छोटी कंपनी यानी कि स्मॉल कैप 40 से 50% तक टूट जाती हैं, लेकिन लार्ज कैप कंपनियां हाथी की तरह मजबूत होती हैं। ये कम गिरती हैं और जैसे ही मार्केट सुधरता है ये सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन। मतलब पैसा डूबने का रिस्क यहाँ बहुत कम होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, कमाई कितनी होगी। देखिए, यहाँ रातों रात पैसा डबल करने की उम्मीद मत रखिए। ये कछुए की चाल नहीं, पर खरगोश की भी नहीं है। ये कंसिस्टेंट है। लंबे समय में आप यहाँ 12 से 14% तक के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, जो महंगाई को हराने और बैंक एफडी से आगे निकलने के लिए काफी है। यहाँ एक प्रो टिप चुनिए। लार्ज कैप में 2 तरह के फंड होते हैं। एक्टिव फंड, यहाँ मैनेजर दिमाग लगाता है। इंडेक्स फंड जो सीधा निफ्टी टॉप 50 कंपनियों की कॉपी करता है। आजकल कई एक्सपर्ट इंडेक्स फंड की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फीस बहुत कम होती है और रिटर्न लगभग से मिलता है। तो अगर आप फीस बचाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड और डायरेक्ट प्लान ही चुने। ये छोटी सी बचत 20 साल में लाखों का फर्क डाल सकती है। टैक्स को मत भूलना दोस्तों, नियम सिंपल है। देखिए, अगर 1 साल से पहले पैसा निकाला तो मुनाफे पर 15% टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद निकाला तो 1 लाख रुपए तक का मुनाफा बिल्कुल टैक्स फ्री है। उसके ऊपर जो मुनाफा होगा उस पर सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। तो क्या आपको लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए? देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए एक सेफ रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। याद रखिए, आपका पोर्टफोलियो खाने की थाली जैसा है और लार्ज कैप फंड उसमें दाल चावल की तरह है, जो सबसे जरूरी है। बाकी अचार पापड़ यानी कि स्मॉल कैप बाद में आते हैं। अगर आप 5,000 की मंथली एसआईपी शुरू करते हैं और लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू आपको भी अमीर बना सकता है। बस टाइमिंग नहीं, टाइम देना जरूरी है। अगर ये जानकारी काम की लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाइए। अगले वीडियो में हम मिड कैप फंड का पोस्टमार्टम करेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए और देखते रहिए मनी गुल्लक, आपका अपना चैनल।